है अभीश जी, उसको ये कौन कह रहा है कि वोट नहीं हो में लिए सकती? जिसको लेना है। इस डिबेट में देखिए महानता बिल्कुल, कि बिल्कुल नहीं। मोदी जी इनके परिवार के साथ खड़ी है, परंतु पार्टी के चक्कर में या अपने परिवार के साथ नहीं बिल्कुल, खड़ी है, बिल्कुल नहीं। मजहब के चक्कर में या मजहब के नाम पर गलत, राजनीति करने वालों के देखिए चक्कर में ये अपने न्यूज बहन चैनल के साथ देखिए गलत चीजें प्रेजेंट ये करने पे अंतर है। मैंने डिफेमेशन का केस कर रखा है सारे चैनल्स के ऊपर, जो कि प्रेजेंट होना पड़ेगा। जिस तरीके की गलत रिपोर्टिंग हुई, गलत तस्वीरों को दिखाया गया, ये एक नेशनल टेलीविजन की गैर जिम्मेदाराना हरकत थी जिसको इनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, चलिए, और मैं मुझे आपको दूसरी लगता बात है, पूछता हूं। एक मैं सेकंड आपसे सुनिए। मैं UCC पूछ के- रही हूँ, आप संविधान वाले हैं ना, यूसीसी के पक्ष में खिलाफ है। आप संविधान वाले नहीं है? हम तो है ही, इसलिए मैं आपने क्यों गलत मुझे पहन के कैसे बता कहा रहा आप हूं आपको संविधान कि वाले हैं? UCC आप चाहिए कि बोल नहीं रहे हैं, चाहिए? आप बोल रहे हैं कि UCC आप है या संविधान ना? वाले नहीं है। यूसीसी सही है, गलत किसी है? भी इंसान के साथ ना गलत हो, ना गलत करने वाले को छोड़ा UCC जाए, ये सही हमारा है, संविधान गलत है? है। एक एक करके आप- एक एक करके यूसीसी पे बता दीजिए। मैं- एक सेकेंड। यूनिफॉर्म देखिए, सिविल कोड। मैं- ठीक है, लेटर आंसर। यूसीसी का मतलब आप जिसको समझ रहे हैं, इस्लाम में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको संविधान ने हमें उसका अधिकार दे रखा है, उसको बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। और इस्लाम के कुछ नॉर्म्स हैं जिसको किसी भी हालत में नहीं बदला जा इस्लाम सकता ऊपर या है। संविधान? ऑब्वियसली देश में रह रहे हैं, संविधान बड़ा है, तो लेकिन संविधान में जिंदगी- यूसीसी है। ना, आप संविधान में यूसीसी है। आप नहीं संविधान कर में सकते। यूसीसी है। अरे तो उसी संविधान संविधान ने में अधिकार यूसीसी है दिया। भाई। अरे शहजाद बस पुनावाला जी, उसी संविधान ने अधिकार दिया, आप उस संविधान को कैसे निकाल? मैं एक रुक करता हूं मुमताज जी का। मुमताज जी, आपकी पार्टी की भी बात कर लेते हैं। आपकी पार्टी पे इल्जाम लगता है कि आप तुष्टीकरण करते हैं। मोदी जी का भाषण सुने, गृह मंत्री अमित शाह जी का भाषण सुने, तुष्टीकरण करते हैं। शहजाद पूनावाला को डेली डिबेट पे सोचते हैं, बोले कांग्रेस तुष्टीकरण कर रही है। अब आप, मुझे समझ में नहीं आता, आप तुष्टीकरण भी कर रहे हैं, आपको वोट भी नहीं मिल रहा। शकील अहमद आपके नेता हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी डरपोक हैं, वो मुसलमानों के लिए कुछ करना नहीं चाहते। ऐसे कई नेता हैं, ऐसा बोल चुके हैं। तो आप किस तरफ हैं? ना आप इधर जा पा रहे हैं, ना आप उधर जा पा रहे हैं। मुझे वो एक फिल्म याद आ रही है, गोविंदा साहब की थी, जिसमें जॉनी लीवर हमेशा कहता था कादर खान को मैं आपकी तरफ हूं, लेकिन वो उसकी तरफ होता नहीं था। कहीं खेल ऐसा तो नहीं है? देखिए, ये हाल ही के कुछ दिनों में मैं काफ़ी बार कह चुकी हूँ मीडिया के माध्यम से भी कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पहले खुलकर समर्थन करती थी, शायद कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव में फंसकर या डरकर अब खुलेआम से मुसलमानों का समर्थन नहीं कर पा रही है। ये मैंने खुद कहा है, शायद पार्टी लाइन के खिलाफ भी बोल रही हूँ। अभी हमने बहुत सारी बातें सुनी। सबसे पहले तो जितना मुझे नॉलेज है इस्लाम के बारे में और जिस तरीके से मेरी परवरिश हुई है या जो मैं जानती हूँ, इसमें कोई जाति और डिवीजन उस तरीके से नहीं है। जितना हमें पता है सेक्रेटेरियन है, सुन्नी शिया, उसमें भी अगर आप कहेंगे तो मैं उसमें भी डिफरेंशिएट नहीं करूंगी सर्टेन प्रैक्टिसेस, पर फिर भी द टेनेट ऑफ इस्लाम इज द सेम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब आगे जो मैं कहना चाहूंगी, आपने भी दिलीप साहब की बात करी कि उनका नाम यूसुफ खान था। जी, ये अभी 2014 से लेकर की बात नहीं, मेरे खुद के जो दादा थे उनका नाम था मोहम्मद इसाक पटेल, गुजरात से थे और उनका निक नेम था कांति भाई पटेल। आज भी उनको याद रखते कांति भाई पटेल की तरह, क्योंकि जब वो जाते थे ट्रेडिशनल गुजराती फैमिलीज में उनके घरों पे अपने दोस्तों, हाँ वही बता रही आपने पूछा हो, मैं वही बता रही हूँ कि उस जमाने में भी जब वो हिंदू फैमिलीज के यहाँ जाते थे, गुजराती फैमिलीज, तो शायद वहां की जो महिला थी कि कोई मुसलमान लड़का घर पे आया है तो दोस्त लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि कांति है, ताकि पता ना चले कि मुसलमान है। तो ये मैं बोलती हूँ और बिल्कुल था ये सिर्फ, पर अभी हम बात कर रहे हैं मुसलमानों की इस देश में। तो देखिए, अब आप एक अच्छी बात आपने कही, और क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ रही हूँ, मैं इस वक्त मुस्लिम समाज के रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से बोल रही हूँ। देखिए, रेगुलर हम टीवी डिबेट करते हैं, लेकिन ये बड़ा मंच है तो एक बड़ा मैसेज जाना चाहिए। जी, आपने कांति भाई पटेल अपने दादाजी की बात करी, एंड मैंने अहमद पटेल आपके फादर साहब का ये देश बहुत रिगार्ड करता है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वेटरन कांग्रेस लीडर। लेकिन आप बताइए, आपके दादाजी को भी अपना नाम कांति भाई पटेल करना पड़ा, जी, शासन कांग्रेस का था, जी, तो कहीं ना कहीं आप मानेंगे ना कि जब 47 से बंटवारा हुआ तभी से, क्योंकि मुसलमानों को एक देश मिल गया, धर्म के आधार पर एक देश मिल गया, वो बंटवारा सभी से था। ये कोई नरेंद्र मोदी नहीं लेकर आया है 2014 के बाद। मैं बताना चाहती हूँ, फर्क ये है कि उस टाइम पे अगर उन्होंने अपना नाम कांति पटेल रखा, आज तक लोग उनको जानते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं आई। आज मैं आपको फर्क ये बताना चाहती हूँ, मैं भी उस जमाने में बड़ी हुई हूँ, आज मेरे बच्चे एक मुसलमान परिवार में बड़े हो रहे हैं। जो फर्क तब और अब है
आप हमें दिख रहा है आज जो नैरेटिव, एक तो इस्लामोफोबिया देश दुनिया भर में है और वो चीज जो हिंदुस्तान में हो रही इस्लामोफोबिया के लिए मोदी तो जिम्मेदार नहीं है। नहीं, पर कहीं मायने ना में कहीं खान मूवी कब बनी थी? अभी इतनी सारी चीजें शहजाद भाई ने गिनाई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने भाजपा से मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में, चलिए बता दीजिए। मुझे गर्व है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमान है इसलिए लोकसभा नहीं भेजना है, मेरिटोरियस है इसलिए लोकसभा जाएगा, नहीं। मुसलमान होने के लिए नहीं, नहीं, जाएगा। नहीं, ये नहीं, जिन्ना का देश नहीं है। तो फिर मेरे बाप दादा ने, आप बीच में मत बोले मुमताज जी, मैंने सुना। अभी मैं बोल रही थी, सुनिए मैंने मेरी आपसे बात, एक सुनिए सवाल पूछा मुमताज जी, सिर्फ। मेरी बात तो जान दीजिए। 30 सेकंड बोले फिर आप बोल लीजिएगा। मुझे बहुत गर्व है कि मेरे दादा, जिन्होंने, उनको भी इसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पर उसने कहा था कि मैं भारत में रहूंगा, यहां का हिंदू और यहां का सेकुलर विचार हमको स्वीकार्य है। हम उस देश में नहीं जाना चाहते जहां पर मुस्लिम तो बोलते हैं पर सबसे ज्यादा शिया मारे जाते हैं पाकिस्तान में, ठीक है। सबसे ज्यादा लेकिन शहजाद, एक सवाल का जवाब, मुमताज पटेल का जो सवाल था, देखिए ये बात मैं मोहन भागवत जी को कोट करके बोलता हूं। मोहन भागवत जी ने एक बात बोली दिल्ली में विज्ञान भवन के कार्यक्रम में, और बड़े स्पष्ट रूप से बोली कि मुसलमानों के बिना इस देश की कल्पना करना नामुमकिन है। तो कहीं ना कहीं जब आप एक सिख को अपनी कैबिनेट में जगह देंगे, जब आप एक सिख को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे, तो क्या एक मुसलमान को, आप, मैं बिल्कुल धर्म के आधार पे मत करिए, लेकिन कॉन्फिडेंस के हिसाब से तो करना पड़ेगा ना। शहजाद पूनावाला प्रवक्ता बन सकता है, क्या शहजाद पूनावाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है? मेरा पॉइंट ये है कि कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। देखिए अमीश जी, मैंने तो अभी आपको बताया कि हमारी जो सरकार है वो नेशनल सिक्योरिटी पे सबसे स्ट्रांग मानी जाती है। ऐसी सरकारों में तो आईबी डायरेक्टर मंत्रियों से भी ऊपर की पोस्ट मानी जाती है, एक दिशा से देखे तो। और वहां पर तो आसिफ इब्राहिम बैठे थे, तो कैसे बैठ गए? गुजरात में भी 30 साल से बीजेपी की सरकार, और बंगाल में कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं रही, अभी आने वाली है पर अभी तक नहीं है। गुजरात का मुसलमान संपन्न है या बंगाल का? गुजरात के मुसलमान का हेल्थ इंडेक्स बेटर है या बंगाल का? गुजरात के मुसलमान के पास बैंक अकाउंट में ज्यादा पैसा है या बंगाल का? एक बार बता दीजिए कि गुजरात का मुसलमान हर पैरामीटर पर बंगाल के मुसलमान से आगे। आपके पास आ रहा हूं। कैसे? शहजाद भाई, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आज यहाँ पे बैठी हैं हमारी बहन, हिजाब में है, मैं भी एक मुसलमान महिला हूँ, बिना हिजाब की हूँ। आप पार्लियामेंट में जब डिबेट करते हैं ट्रिपल तलाक पे, पहली बात तो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम में है ही नहीं, तो मैं उसका स्वागत करती हूँ। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम में नहीं है, मैंने इसका स्वागत किया। लेकिन शर्म की बात है कि अगर आपके पक्ष में से इसके बारे में चर्चा हो रही थी तो वहां पे एक मुस्लिम महिला नहीं थी आपकी पार्टी से जो इसके बारे में बोल सके। आपने रिप्रेजेंटेशन की बात करी, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरा हक है मुसलमान समुदाय को भी कि उनको रिप्रेजेंटेशन आपकी पार्टी से भी वहां मिले, अगर आप उनके हक में। मैं आज ये कहना चाहती हूँ, हालात इसलिए खराब हैं, आज आप देखिए लोगों को शाहबानू का वर्डिक्ट आया, उस समय पर कांग्रेस ने ओवरटर्न किया, तब कितनी मुस्लिम महिलाओं की सुनी? एक सवाल, शाहबानू का वर्डिक्ट आया, ओवरटर्न किया राजीव गांधी की सरकार ने, कितनी मुस्लिम महिलाएं खड़े होकर पार्लियामेंट में शायद मैं करती। देखिए पार्टी तो थी ना मैडम, पार्टी तो थी। आप कह रहे मैं ना समझती, लेकिन राजीव जी तो ना समझ नहीं थे। बात बताइए, वो तो आज सवाल आरिफ मोहम्मद खान जिसने लड़ाई लड़ी वो हमारे गवर्नर है। आज आरिफ मोहम्मद खान ने लड़ाई लड़ी। आज अगर बंटवारा हुआ और एक धार्मिक बेसिस पे पाकिस्तान बना, तो जो मुसलमान यहाँ रह गए उसको उनको हक संविधान नहीं दिया यहाँ रहने का। अगर मेरे बाप दादा यहाँ रुक गए और आज मैं यहाँ हूँ, तो आप उसका जिम्मेदार मुझे नहीं ठहरा सकते। अगर आज मैं मुसलमान के हक में कुछ बोलूं तो मुझे बोला जाता है पाकिस्तान जाओ। मन से यहाँ पे नहीं रहना चाहती, आपके बाप दादा रह गए, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये आपने कहा नहीं, मेरे बाप दादा रह गए तो मैं नहीं रहना चाहती, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा अगर उनकी चॉइस थी ये, मैं नहीं थी, आप उसकी जिम्मेदार मुझे नहीं ठहरा सकते। और आज आप मुझे ये नहीं कह सकते कि आप पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए। लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा माना किसने? कांग्रेस ने। लेकिन हिंदुस्तान, ये भी पॉइंट है ना, धर्म के आधार पर बंटवारा माना किसने? कांग्रेस पार्टी ने।